हाय गाइस, आज हम लोग गिटहब में कोलैबोरेटर देखेंगे कि कोलैबोरेटर कंट्रीब्यूटर से कैसे अलग होता है और कोलैबोरेटर कैसे बनाते हैं। और कोलैबोरेटर किसी को अगर हम लोग बनाते हैं किसी यूज़र को तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है और जो जो कोलैबोरेटर बनता है उसको क्या बेनिफिट मिलता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पीपीटी में देखेंगे कोलैबोरेटर क्या होता है, कंट्रीब्यूटर से कैसे ये अलग है, या फिर कंट्रीब्यूटर क्या होता है, कोलैबोरेटर क्या होता है और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। सो पहले बात करते हैं कोलैबोरेटर की। और कोलैबोरेटर इज समवन who has been granted right access to a GitHub repository by the repository owner। यानी कि अगर आप repository owner हैं तो आप किसी भी GitHub यूज़र को किसी भी दूसरे GitHub यूज़र को कोलैबोरेटर बना सकते हैं अपने GitHub रिपोजिटरी के लिए। जब किसी यूज़र को किसी रिपोजिटरी के लिए कोलैबोरेटर बनाते हैं तो उस यूज़र के पास राइट एक्सेस चला आता है उस रिपोजिटरी का। कोलैबोरेटर कैन पुश चेंजेस डायरेक्टली टू द रिपोजिटरी, create and manage branches, open and close issues, and pull request and perform other action that affects the repository's code and settings। कोई अगर यूज़र कोलैबोरेटर बनता है तो उसके पास ये पावर चला आता है कि वो चेंजेस पुश कर सकता है डायरेक्टरी रिपोजिटरी पे बिना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए हुए, और ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है, ब्रांचेस को मैनेज कर सकता है, इशू और पुल रिक्वेस्ट को ओपन या क्लोज कर सकता है, और अदर जो उस रिपोजिटरी को अफेक्ट करने वाले काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो सारे काम एक कोलैबोरेटर कर सकता है और सेटिंग्स वगैरह भी कोलैबोरेटर कर सकता है। कोलैबोरेटर आर टिपिकली इंडिविजुअल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिपोजिटरी एंड हैव बीन एक्सप्लिसिट परमिशन टू मेक चेंजेस। कोलैबोरेटर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है वैसे या देखा जाए तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि डेवलपमेंट में एक्टिव। जैसे कि आप 4 डेवलपर किसी एक रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि किसी एक के पास ऑनरशिप है तो बाकी कंट्रीब्यूट करे, मतलब बाकी उसमें कोलैबोरेट होकर काम करे एक साथ, तो उसको आप कोलैबोरेटर बना सकते हैं। कि बाकी आप एक अगर 4 में से कोई एक ऑनर है तो 3 को आप कोलैबोरेटर बना दीजिए ताकि उनके पास भी राइट एक्सेस चला है उस गिटहब रिपोजिटरी पे काम करने का। बार बार उन लोगों को पुल रिक्वेस्ट क्रिएट ना करना पड़े हर एक चेंजेस के लिए, या फिर अगर आपके पास बहुत सारा पुल रिक्वेस्ट आता है क्योंकि ओपन सोर्स से बहुत सारा पुल रिक्वेस्ट आता है, आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेटर बना सकते हैं। फिर वो लोग आपके पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करके और जो करना होगा, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ सारा वो लोग करके, या फिर जो ब्रांचेस वगैरह होती है मैनेज वगैरह करके आपको देंगे। आपके कोलैबोरेटर आपके रिपोजिटरी के कोलैबोरेटर आपको करके देंगे। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं। कंट्रीब्यूटर क्या होता है? कंट्रीब्यूटर ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू एनीवन who contribute to a GitHub repository by submitting changes in the form of pull request but does not have direct right access to the repository। contributor क्या था? contributor वैसे डेवलपर को या फिर वैसे यूज़र को कह सकते हैं जो कि पुल रिक्वेस्ट करके GitHub रिपोजिटरी पे चेंजेस करता है। उसके पास डायरेक्ट राइट एक्सेस नहीं है, यानी कि वो डायरेक्टली बिना पुल रिक्वेस्ट किए हुए रिपोजिटरी पे कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। वैसे यूजर को कंट्रीब्यूटर कहा जाता है उस रिपोजिटरी के लिए। कंट्रीब्यूटर्स कैन फॉर्क द रिपोजिटरी, मेक चेंजेस इन देयर फॉर्क एंड देन सबमिट अ पुल रिक्वेस्ट टू चेंज दैट देयर चेंज बी मर्ज्ड इनटू द ओरिजिनल रिपोजिटरी। तो जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरीके से फॉर्क करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स पे, उसी की बात की जा रही है कि कंट्रीब्यूटर रिपोजिटरी को फॉर्क कर सकते हैं, फिर अपने फॉर्क पे चेंज कर सकते हैं और उस चेंजेस को ओरिजिनल रिपोजिटरी पे मर्ज करने के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो भी ऑनर होगा या फिर जो भी उस रिपोजिटरी का कोलैबोरेटर होगा वह उस चेंजेस को रिव्यू करेगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो उसको मर्ज कर देगा। तो कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है? कंट्रीब्यूटर फॉर्क करके और चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकता है, वो डायरेक्ट एक्सेस उसके पास नहीं होता है उस रिपोजिटरी का। वंस द पुल रिक्वेस्ट इज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द रिपोजिटरी ऑनर और अ कोलैबोरेटर, द चेंजेस कैन बी मर्ज्ड इनटू द रिपोजिटरी। मैंने आपको बता दिया। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। वैसे तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, बार बार मैं वही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मगर फिर भी देख लीजिए स्पेसिफिकली। कोलैबोरेटर्स हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गिटहब रिपोजिटरी एंड कैन मेक चेंजेस विदाउट नीडिंग टू सबमिट पुल रिक्वेस्ट। कोलैबोरेटर के पास डायरेक्ट एक्सेस होता है गिटहब रिपोजिटरी का, उनको चेंजेस इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर रिपोजिटरी पे कुछ चेंज करने के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि फॉर्क करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो डायरेक्टली वो पुश कर पाएंगे जो भी चेंजेस होगी वह ओरिजिनल रिपोजिटरी पे। While contributor do not have right access and need to submit pull request for their changes to be considered for merging into the repository। कंट्रीब्यूटर के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, उनको अगर कुछ चेंज करना है तो फॉर्क करना पड़ेगा, फॉर्क में चेंज करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाकर वो मर्ज किया जाएगा अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो।
तो कंट्रीब्यूटर एक अलग चीज होता है, कोलैबोरेटर एक अलग चीज होता है। ऑल कोलैबोरेटर्स कैन बिकम कंट्रीब्यूटर, ऑल कोलैबोरेटर्स कैन बिकम कंट्रीब्यूटर्स बट नॉट ऑल कंट्रीब्यूटर्स कैन बिकम कोलैबोरेटर अनलेस रेपो ऑनर मेक देम अ कोलैबोरेटर। सो जितने भी कोलैबोरेटर होते हैं वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटर भी कहला सकते हैं, बिकॉज कोलैबोरेटर जो होते हैं वो कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी रिपोजिटरी में 4 डेवलपर हैं, जिसमें से एक ऑनर होगा तो 3 कोलैबोरेटर होगा, तो 3 कोलैबोरेटर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, इसलिए तो वो टीम में है। तो कोलैबोरेटर भी कंट्रीब्यूटर हो जाता है, कोड में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कंट्रीब्यूटर जो कि सिर्फ कंट्रीब्यूटर है, जो जैसे ओपन सोर्स पे आप कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कंट्रीब्यूटर, आप कोलैबोरेटर नहीं है। एज अ कोलैबोरेटर आपको ऐड अभी तक नहीं किया गया है, तो आप कोलैबोरेटर नहीं है। आप कोलैबोरेटर तभी बनेंगे जब आपको रेपो का जो ऑनर होता है वो आपको एज अ कोलैबोरेटर एक्सेप्ट करेगा या फिर उसमें ऐड करेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस समझ के रखिए, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, और ये आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे ये सारी बातें। सिंपल से वर्ड ध्यान में रखिए, कोलैबोरेटर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है गिटहब रिपोजिटरी को, विच मीन्स डायरेक्ट चेंजेस कर सकता है बिना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए हुए। वहीं कंट्रीब्यूटर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है किसी भी रिपोजिटरी को, ओरिजिनल रिपोजिटरी को, तो उसको हर चेंज के लिए पुल रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ये ध्यान में रखिए। तो इसमें से कंट्रीब्यूटर तो आपने देखा होगा, कंट्रीब्यूटर जब हम लोग फॉर्क को देख रहे थे कि ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें अपने कंट्रीब्यूटर भी देख लिया होगा। कंट्रीब्यूटर फॉर्क करना होता है, फिर आप फॉर्क करके अपने लोकल मशीन पे लेके जाइए, फिर आप चेंजेस कीजिए ब्रांच बना के, फिर इसको पुश कीजिए अपने फॉर्क पे, फिर फॉर्क पे पुश करने के बाद आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। फिर पुल रिक्वेस्ट जाता है रेपो ऑनर के पास, फिर वो इसको रिव्यू करता है, देखता है, और सब कुछ बढ़िया तो मर्ज करता है। ये होता है कंट्रीब्यूटर का पूरा काम। लेकिन कोलैबोरेटर का काम थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। कोलैबोरेटर डायरेक्ट ओरिजिनल रेपो पे एक्सेस ले सकता है, राइट एक्सेस ले सकता है, और उस पर डायरेक्ट काम कर सकता है बिना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए हुए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि कोलैबोरेटर किस तरीके से क्रिएट करते हैं किसी रिपोजिटरी के लिए, और किस तरीके से वो चेंजेस कर सकता है, ये दिखाता हूँ। फिर बस इतना छोटा सा टॉपिक है, बस ध्यान में रखिए चीज़ें, और आप बेहतर कर पाएंगे डेवऑप्स इंटरव्यू में और गिटहब के इंटरव्यू में। तो मेरे पास 2 रेपो मतलब 2 अकाउंट है गिटहब का। पहला ये आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल सा यूज़र है, लीजिए कोई रेपोजिटरी वगैरह इसका नहीं है, इसका नाम है राज, ये नॉर्मल सा यूज़र है, ठीक है। अभी ये एक प्रोजेक्ट है, बड़ा सा प्रोजेक्ट हो सकता है, ये किसी कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये राहुल का क्रिएट किया हुआ है, मिनी ब्लॉग नाम से ये प्रोजेक्ट है। ध्यान रहे, यूज़र दिमाग में क्लियर रखिए, ये रेपो ऑनर है मिनी ब्लॉग का राहुल, और ये अभी मैंने जो आपको दिखाया ये वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये एक नॉर्मल से यूज़र है जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अब ये मुझे जैसे कि ये जो हमारा है, ये राहुल जो कि ऑनर है, ये इस बंदे को जानता है, इस राज को जानता है, इसको जानता है। तो ये क्या करेगा, इस राज को एज अ कोलैबोरेटर इसमें ऐड करेगा, जिससे कि ये इस डेवलपमेंट में इसका काम आसान बना सके या फिर हेल्प कर सके पुल रिक्वेस्ट या फिर ब्रांचेस को हैंडल करने। सो अल्टीमेट गोल यही है कि ये रेपो ऑनर है और ये एक कोलैबोरेटर ऐड करना चाहता है इसके लिए। तो कैसे ऐड करेगा, ये जाएगा सेटिंग्स में, यहाँ पर सेटिंग्स में गया, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कोलैबोरेटर्स, देखिए एक्सेस में, जनरल के नीचे एक्सेस में यहाँ पर कोलैबोरेटर दिखता है, यहाँ पर क्लिक करना होता है। फिर ये अगर पासवर्ड मांगे, बिकॉज मैंने लॉग इन किया है वैसे ओपन करके, तो ये पासवर्ड आपको दे देना है। पासवर्ड दे दिया मैंने। यहाँ पर देखिए अभी हु हैज एक्सेस में दिखता है, दिस रिपोजिटरी इज पब्लिक एंड विजिबल टू एनीवन दिख रहा है, और जीरो कोलैबोरेटर से, मतलब कोई भी कोलैबोरेटर हमने इसका बनाया हुआ नहीं है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐड पीपल पे क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर जिस भी बंदे को आपको कोलैबोरेटर बनाना है उसका यूज़र नेम लिखिए, या फिर उसका फुल नेम, या फिर उसकी ईमेल आईडी। तो मैं यूज़र नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से, या फिर ईमेल से, तो यूज़र नेम लिखते हैं। यूज़र नेम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए ये वाला यूज़र नेम है, इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे ये नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दें और ऐड जो भी यूज़र नेम होगा टू दिस रिपोजिटरी यहाँ पर क्लिक कीजिए, और एक इन्विटेशन चला जाएगा इस यूज़र के पास। देखिए लिखा अवेटिंग टू रिस्पॉन्स पेंडिंग इनवाइट। तो और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में कभी रिमूव करना, कभी से हो गया झगड़ा तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये हमारा इन्विटेशन चला गया होगा, तो इन्विटेशन देखते हैं। तो ये तो रेपो ऑनर है जो ऐड कर रहा है, लेकिन किसको ऐड कर रहा है, राज को। तो राज के पास एक आता है इन्विटेशन। तो इन्विटेशन देखेंगे कहाँ से, या तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन में, तो इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर इनबॉक्स में नहीं मिलता है देन आपको यहाँ पर देखना है, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको मिलेगा योर ऑर्गेनाइजेशंस करके एक मेन्यू में एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मिनी ब्लॉग इस रेपो के लिए इन्विटेशन आया जो कि एक्सपायर हो जाएगा 7 दिन में, अगर आप इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो
साथ में यहाँ पर ज्वाइन और डिक्लाइन का 2 ऑप्शन में मिलता है। यही ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर जाएं और सेटिंग्स में जाएं, उसके बाद यहाँ सबको मिलेगा, देखिए यहाँ पर कहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लिखा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा है एक्सेस में, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है यहाँ पर। सो आप चाहें तो पहले रेपो को चेक कर लीजिए कि ये क्या रेपो है भाई जहाँ से मुझे इन्विटेशन आया हुआ है, मैं इसमें करना चाहता हूँ, इसमें कोलैबोरेटर बनना चाहता हूँ या नहीं। आप चेक करेंगे, इसको चेक कर लीजिए ठीक तरीके से। अगर आप एग्री हैं कि हाँ इसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, मैं इसमें एज ए कोलैबोरेटर ऐड होना चाहता हूँ, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद आप सिंपली इस ज्वाइन में क्लिक कर सकते हैं, वरना आप डिक्लाइन कर सकते हैं। तो मैं इस ज्वाइन में क्लिक करता हूँ और ये 7 दिन का रहता है, 7 दिन में आपको करना होता है, वरना ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने ज्वाइन में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑनर ऑफ मिनी ब्लॉग विल बी एबल टू सी, क्या क्या आपका ये जो ऑनर है जो कि राहुल है, ये क्या क्या आपके प्रोफाइल पे देख पाएगा, आपका पब्लिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देख पाएगा, सर्टेन एक्टिविटी जो कि इस रिपोजिटरी पे जिस पे आप कोलैबोरेटर बन रहे हैं उसका क्या एक्टिविटी होगा वह देख पाएगा, कंट्री ऑफ रिक्वेस्ट ओरिजिन देख पाएगा, फिर योर एक्सेस लेवल फॉर दिस रिपोजिटरी और आपकी आईपी ये देख पाएगा। तो सिंपली एक्सेप्ट इन्विटेशन पे क्लिक करते हैं और देखिए क्या होता है, देखिए कर लिया, उसके बाद ये ऐड हो गया हमारा, मतलब एज अ कोलैबोरेटर हम लोग इस पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एज अ रेपो हमें दिखेगा। अगर मैं अपने रेपो में जाऊँ यहाँ पर रेपोजिटरी में, तो यहाँ पर मुझे अभी भी कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज मेरा कोई भी रेपोजिटरी नहीं है। लेकिन आपको उस रेपोजिटरी का पूरा एक्सेस, राइट एक्सेस है, तो आपको उसमें जाना पड़ेगा वापस से। तो जाएंगे कैसे, आपको इसका लिंक की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे आप वापस से, मैं कोलैबोरेटर पे क्लिक करूं तो यहाँ पर अब आपको इनवाइट नहीं दिखेगा, वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कोलैबोरेटर। कल का चाहें तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं अगर कोई लफड़ा करता है ये बंदा तो। और यहाँ पर 1 हैज़ एक्सेस टू दिस रिपोजिटरी भी दिख जाता है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी। अभी आप मोर देन 1 कोलैबोरेटर भी ऐड कर सकते हैं। अभी बात कर रहा था मैं कि इस रिपोजिटरी को कैसे वो एक्सेस करेगा बंदा, तो उसके लिए ये वाला आपके पास लिंक होना चाहिए। और अगर यहाँ है और यहाँ पर पेस्ट करें तो यहाँ पर ये दिखेगा इसको, और लेकिन इसको अपने रेपो पे यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका राइट एक्सेस इसके पास है और ये सारा काम कर सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बिना पुल रिक्वेस्ट किए इस पर चेंजेस कर सकता है, तो ब्रांचेस वगैरह बना सकता है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम लोग VS कोड ओपन करते हैं। पहले तो मेरा VS कोड ओपन है, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, गिट बैश मेरा सेटअप होगा इसमें, देखिए सेटअप है। और हम लोग उसको क्लोन करेंगे। क्लोन करने के लिए पहले मैं CD डेस्कटॉप में जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पर मेरा मिनी ब्लॉग पहले से तो नहीं है ना, नहीं मिनी ब्लॉग नाम का कुछ भी नहीं है। सो डेस्कटॉप में मैं क्लोन करूँगा इसको। उसके लिए मुझे यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी HTTPS लिंक की, तो HTTPS में क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और सिंपली इसको करते हैं क्लियर और यहाँ पर लिखिए गिट क्लोन और इसको पेस्ट करते हैं। देन इंटर की प्रेस करते हैं। कोई नाम रखना तो आप नाम रख सकते हैं, स्पेस देके, जैसे मिनी ब्लॉग का MB तो MB फोल्डर में आपका ये क्लोन होगा, बट मुझे नेम वही डिफॉल्ट चाहिए मिनी ब्लॉग, तो मैं इसमें इंटर की प्रेस करता हूँ और ये क्लोन करके हमें दे देगा। तो क्लोन तो कोई भी कर सकता है। तो क्लोन हो गया। अभी हम लोग ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। तो डेस्कटॉप में आया मैं मिनी ब्लॉग और सेव फोल्डर में क्लिक करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर टर्मिनल ओपन नहीं होता है तो मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करना है वापस से, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो गया। मिनी ब्लॉग के अंदर में मेन ब्रांच है हमारा, अभी मेन ब्रांच ही मैंने रख दिया, मास्टर ब्रांच करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ बस वहाँ चेंज करके कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बट मेन ब्रांच है तो मेन ब्रांच रहता है। बिकॉज जो गिटहब है वो बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच ही क्रिएट करता है, मास्टर ब्रांच क्रिएट करने को। तो मेन हो या मास्टर हो दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी क्लोन हो गया। क्लोन होने के बाद अगर आप देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे गिट रिमोट -v, तो आपको दिख जाएगा कि हम लोग इसके साथ लिंक्ड है। देखिए इस रिमोट रेपो के साथ लिंक है, ओके। इसको दिख कर देते हैं क्लियर। अभी गिट कॉन्फिग -l कीजिए और यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप एज ए किस यूज़र काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर देखिए ये यूज़र नेम हो गया और यूज़र का नाम हो गया, ये यूज़र नेम नहीं यूज़र का नाम है। और यहाँ ईमेल है, तो ईमेल वही है मेरा जिस ईमेल से मैंने यहाँ पर अपना ये अकाउंट बनाया हुआ ये वाला, ठीक है। तो वही ईमेल रखा ताकि ये यूज़र उस पर काम कर सके, कमिट वगैरह, वरना दूसरा यूज़र का दिखने लगेगा तो फिर वो ठीक होगा नहीं। क्यू प्रेस कीजिए, ये आपका क्विट हो जाएगा। सो क्लियर कर लेते। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अब चूंकि हम लोग एज अ कोलैबोरेटर इसमें काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, इस रेपो पे, तो हम लोग डायरेक्टली पुश वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ब्रांच पहले क्रिएट करते हैं। तो गिट ब्रांच और लिखते हैं फीचर 1, ये फीचर हमारा क्रिएट हो गया। गिट चेकआउट और फीचर 1 इंटर की प्रेस किया। हम लोग इस ब्रांच पे हैं। एक नया फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, इसमें फीचर 1 file.txt, ठीक है। अब लिखते हैं हेलो दिस इज न्यू फीचर और इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा नया फीचर बन गया। अब हम लोग इस ब्रांच को और ये जो नया फीचर इसको डायरेक्टली पुश कर सकते हैं उस गिटहब पे, मतलब गिटहब रेपो पे और ओरिजिनल वाले पे। इससे में हमें ना तो हमने फॉर्क किया है जिससे कि हमें अपने फॉर्क पे पहले पुश करना पड़ेगा, फिर पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पुश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें करते हैं क्लियर, पहले गिट
स्टेटस चेक करते हैं, ये हमारा दिखाएगा स्टेटस, दिखाएगा कि अनट्रैक्ड है। गिट ऐड ऑल कर देता हूँ, सभी को ऐड कर दिया। गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट डैश एम, और यहाँ पर लेते हैं फीचर एडेड, फीचर 1 एडेड लिख देते हैं। एंटर की प्रेस किया, ये हमारा कमिट हो गया। अब गिट पुश करना है, जैसे गिट पुश लिखेंगे वैसे ही मेन ब्रांच में जाके पुश होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नहीं, गिट पुश नहीं करना, गिट पुश ओरिजिन और फीचर 1 ऐसे करना है, फीचर 1 ऐसे। तो गिट पुश ओरिजिन फीचर 1 करना है, ठीक है। इंटर की प्रेस करेंगे और ये हमारा पुश होगा, देखिए पुश हो रहा है। और कहाँ पे पुश हुआ, ये हमारा डायरेक्टली हमारे मिनी ब्लॉग पे, प्रोजेक्ट मिनी ब्लॉग रेपो पे जाके पुश हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पुल वगैरह हमने क्रिएट नहीं किया है, डायरेक्टली हमारा पुश हो रहा है। यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी, या फिर आप ऑनर वाले अकाउंट से भी देख सकते हैं। देखिए मेन एक दिखेगा और एक फीचर ब्रांच दिखेगा। तो कोई भी पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट नहीं किया, बिकॉज ये कोलैबोरेटर है, ये सारा काम कर सकता है। इवन मेन ब्रांच में भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको मेन ब्रांच में काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर और वापस से हम लोग करते हैं चेकआउट, गिट चेकआउट और मेन ब्रांच में आप इसको चेक कर सकते हैं, गिट ब्रांच लिख के मेन ब्रांच में। यहाँ से हालांकि इसमें दिख जाता है यहाँ पर, बट फिर भी मैंने चेक करवा दिया। तो अभी हम लोगों का वो नहीं दिखेगा, बिकॉज मर्ज वगैरह हमने किया नहीं है। यहाँ पर आइए और इसमें चेंज करते हैं, इसमें चेंज करता हूँ, फिर चेंज्ड बाय कोलैबोरेटर। तो कोलैबोरेटर ये बस ऐसे टेक्स्ट लिख दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको पुश करेंगे कहाँ, मेन ब्रांच में, बिकॉज मेन से ही हमारा ये चेंज हुआ है और हमने कोई ब्रांच अलग से बनाना नहीं इस चेंज के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग मेन ब्रांच में पुश करना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ पुश, और यहाँ पर नहीं, गिट पुश। हमने पहले गिट स्टेटस से चेक कर लीजिए, आपको दिखाएगा ये मॉडिफाई हुआ है। तो गिट ऐड और इंडेक्स में किया, तो सिर्फ इंडेक्स को भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर गिट कमिट डैश एम, और यहाँ पर लिख सकते हैं इंडेक्स फाइल चेंज्ड, ये लिखा, एंटर की प्रेस करते हैं, ये हो गया। गिट पुश शिफ्ट कीजिए, आप गिट पुश ओरिजिन मेन भी लिख सकते हैं, बट गिट पुश लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मेन पे ले लेगा और ये चेंजेस हमारा देखिए जा रहा है, ये चला गया होगा इस जगह पे। देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसी यूजर के साथ आप देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको इंडेक्स पे दिख जाएगा। इनिशियल कमिट अभी दिख रहा था, अभी हमें दिख जाएगा इंडेक्स फाइल चेंज, ये जो कि आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर ऑनर वाले पे जाएंगे तो वहां से तो आपको दिखेगा, ये देखिए, और ये ऑनर वाला यहाँ पर रिफ्रेश करके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडेक्स फाइल और इंडेक्स फाइल चेंज, साथ में जो ब्रांचेस वगैरह थी वो भी हमारा यहाँ पर दिख जाता है। तो ये मर्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये कोलैबोरेटर है तो ब्रांच भी मैनेज कर सकता है, तो अगर मर्ज करना हो तो मर्ज भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेन में हम लोग हैं और यहाँ पर लिखेंगे गिट और मर्ज, इसको करना है फीचर 1 को, तो फीचर 1 मर्ज, ये मर्ज हो गया फीचर 1, जिसे हमें ये फीचर की जगह ईचर लिख दिया ना, ईचर फाइल 1 डॉट टीएक्सटी ये दिख रहा है। अभी इसमें गिट स्टेटस करते हैं और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अहेड ये दिस दिख रहा है। अभी हम लोग इसमें मर्ज किया हुआ है, तो हम लोग सेव करने के लिए गिट ऐड कर लेते हैं, गिट ऐड डॉट, और एक कमिट मार लेते हैं, गिट कमिट डैश एम। अगर कोई कमिट रहा तो ये हो जाएगा कि मर्ज्ड फीचर 1, देखिए प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमारा देखिए ये सारी चीज़ें होगी। अभी गिट पुश कर देते हैं सिंपली, तो गिट पुश कर दिया मैंने और ये मेन में जाएगा हमारा। देखिए गिट पुश हो गया, ये मेन में जाएगा और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा मेन में कुछ चेंज हो गया। अभी फीचर नहीं दिख रहा, फीचर 1 का फाइल देखिए अब दिखेगा, दिख रहा है। और यहाँ पर हमारा ये फीचर 1 हमारा जो ब्रांच, इसको चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, पहले आप लोकली डिलीट कर लीजिए, इसको क्लियर करते हैं। अपने गिट ब्रांच डैश डी और ये हो गया फीचर 1, ये हमारा डिलीट हो गया। अभी आप देखेंगे गिट ब्रांच करके तो लोकली आपको नहीं दिखेगा, बट रिमोटली नहीं हुआ है, रिमोट में अभी भी आपको ये दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको अभी भी यहाँ पर 2 ब्रांचेस दिखेंगे, एक मेन ब्रांच और एक फीचर ब्रांच। तो फीचर ब्रांच अगर रिमोटली आपको डिलीट करना हो, इधर लोकली क्या रिमोटली करना हो तो कैसे करते हैं, या तो आप वहां से कर लीजिए गिटहब से, वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर कमांड के थ्रू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन, और साथ में गिट पुश ओरिजिन के बाद लिखना पड़ता है डिलीट के लिए डैश टी और ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम है हमारा फीचर 1, तो ये लिख दिया और एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा ये डिलीट हो जाना चाहिए, रिमोट ब्रांच भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो गिट पुश ओरिजिन डैश डी और फीचर 1, ओके। सो ये डिलीट नहीं हुआ, अनेबल टू एक्सेस बता रहा है, क्यों, इंटरनेट नहीं चल रहा था क्या। एक बार फिर से देखा था, इसको क्लियर करते हैं और वापस से रन करते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया, गिट पुश ओरिजिन डैश डिलीट लिख देता हूँ इस बार, पूरा का पूरा डिलीट और फीचर 1 इंटर की प्रेस करते हैं। वो देखिए इस बार हमारा डिलीट हो गया। हो सकता है कि इस बार हमारा इंटरनेट कनेक्शन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा कुछ देर के लिए,
क्योंकि मेरा एक कॉल घुस गया था इसी वजह से। सो ये फाइनली डिलीट हो जाता है। आप यहाँ डैश डी भी लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया, ये चेक कैसे करेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ 2 ब्रांच दिख रहे हैं। अभी एक ब्रांच आपको दिखेगा बिकॉज रिमोटली आपने इसको डिलीट कर दिया। मर्ज करने के बाद सिंपली बात है कि डिलीट कर दिया जाता है, तो डिलीट कर दिया। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनर से चेक करना चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी हमारा ये डिलीट हो गया होगा, ठीक है, डिलीट हो गया है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको देखना चाहूँगा कि वाकई में क्या ये कोलैबोरेटर है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब कोलैबोरेटर के पास राइट से राइट एक्सेस का, तो इसी वजह से ये कर पा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ कोलैबोरेटर से। उसके बाद काम करते हैं मेन ब्रांच पे, देखते हैं कि होता है या नहीं होता। उस रेपो पे काम करते देखते हैं होता है या नहीं होता। तो सेटिंग्स में आते हैं यहाँ से कोलैबोरेटर में, और यहाँ से रिमूव में क्लिक किया। रिमूव में करने के बाद यहाँ से रिमूव, ये जो था इस बटन पे बस आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए रिमूव हो गया। अब हम लोग इसी सेम जगह पे आते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ चेंजेस करते हैं, इसी मेन पे चेंज करते हैं। मैं इसी को एक बार और लेता हूँ, चेंजेस टू बाय कोलैबोरेटर, इसमें सेव किया। सेव करने के बाद पहले तो लोकल में तो काम होगा ही। आप गिट स्टेटस देखेंगे तो ये दिखेगा कि मॉडिफाइड है। गिट ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो जाएगा। फिर गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट डैश हम, और यहाँ पर लिखेंगे चेंज्ड टू, और सिंपली इंटर की प्रेस करते हैं। ये हमारा चेंज हो गया। अभी गिट पुश करते हैं, इसको हम लोग मेन ब्रांच में पुश करें गिट रेपो पे, ठीक है, मतलब जो रिमोट रेपो पे। सो गिट पुश किया, एंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा ये जाता है नहीं, बिकॉज अब ये कोलैबोरेटर नहीं था। अभी इसको परमिशन नहीं है राइट की, तो ये कहेगा परमिशन टू दिस डिनाइड टू दिस यूजर, यानी कि इस रेपो पे अब इस यूजर को कोई परमिशन नहीं है। वापस से ऐड करते हैं और देखते हैं कि वापस से ये काम होता है नहीं। पुश करेंगे सिर्फ, क्योंकि पुश का ही सिर्फ काम नहीं हुआ है। चलिए वापस से यहाँ दें, यहाँ पर ऐड पीपल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर यूजर नेम लिख दीजिए। यूजर नेम लिखा, यहाँ पर ऐड किया, ऐड, ये ऐड हो गया। ये इन्विटेशन चला गया होगा। इन्विटेशन में यहाँ पर वापस आके देखेंगे इन्विटेशन आपको मिलेगा कहाँ से, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन पे मिलेगा, योर ऑर्गेनाइजेशन पे। यहाँ पर आइए और ज्वाइन में क्लिक करते हैं और देखिए एक्सेप्ट इन्विटेशन, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अभी हमारा ये पुश काम करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं वापस से, इसको करते हैं गिट पुश, एंटर की प्रेस कीजिए। अभी ये कोलैबोरेटर है तो इसके पास परमिशन है। देखिए हमारा ये पुश हो गया, तो चेंजेस पुश हो चुकी हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ अभी दिख रहा है इंडेक्स फाइल चेंज, अभी आपको चेंज टू दिखेगा जो जैसे भी हमने चेंज किया हुआ। देखिए चेंज टू दिख रहा है। तो बस ये कोलैबोरेटर था, कोलैबोरेटर है। और फिर क्या क्या चेंज थी वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद इसके पास एक्सेस नहीं रहेगा। कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी फेज में, वो सब मैंने आपको दिखाया। अभी एक चीज़ जो मुझे और इसमें डिस्कस करना है वह यह है कि मुझे क्या सिर्फ ऑनर ही रिमूव कर सकता है। ऑनर आएगा यहाँ पर, जब इसका मन करेगा तब ये आपको रिमूव कर देगा। मुझे नहीं करना है। इस रिपोजिटरी पे काम मैंने कुछ समय के लिए किया, मेरा ऑनर से झगड़ा हो गया या मुझे ये कुछ बेनिफिट्स था जो नहीं दे रहा है, तो मैं इस रेपो से खुद को एज अ कोलैबोरेटर रिमूव करना चाहता हूँ। तो वह कैसे करेंगे? अभी ये तो रिमूव कर नहीं रहा ऑनर मुझे, तो मैं खुद से खुद को कैसे रिमूव कर सकता हूँ वह देख लीजिए। सो आपको जाना अपने गिटहब में और गिटहब अकाउंट पे जो अभी यूज़र है वह उसकी कोलैबोरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा एक सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा, इसमें देखिए कोड प्लानिंग एंड ऑटोमेशन, यहाँ पर रेपोजिटरीज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप किस किस रेपोजिटरी पे कोलैबोरेटर ऐड है, तो किस किस रेपोजिटरी पे आपको एक्सेस है वह पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाता है। अभी एक है तो एक ही आपको दिख रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको लीव का बटन मिलेगा, यहाँ पर लीव में क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट पे फिर इस रेपो पे एज अ कोलैबोरेटर ऐड है, बट अब आप नहीं रहेंगे। इसको लीव बटन में क्लिक करने के बाद बाकी यहाँ पर आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, पहले यहाँ ऑनर में आते हैं और ऑनर के सेटिंग्स में, और सेटिंग्स के बाद मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो हो गया, क्यों हो गया भाई इतना स्लो? देखिए सेटिंग्स में आने के बाद कोलैबोरेटर्स में यहाँ पर क्लिक करना है और अभी देखिए अभी ये कोलैबोरेटर एज अ कोलैबोरेटर दिख रहा है। अभी ये यहाँ से रिमूव करने का मतलब ऑनर रिमूव नहीं कर रहा, मैं खुद को रिमूव कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा अपने अकाउंट पे, यहाँ पर मैं सेटिंग्स के बाद यहाँ पर रिपोजिटरी और यहाँ पर सिंपली ये वाला, इससे मुझे रिमूव होना है, मुझे खुद को करना है। मैं सिंपली लीव में क्लिक करूँगा और ये कहेगा कि योर कमिट वॉन्ट बी लॉस्ट, जो कमिट किया आपने उस रेपो पे वह आपका लॉस्ट नहीं होगा। यू विल स्टिल बी एबल टू व्यू दिस रिपोजिटरी, आप इस रिपोजिटरी को अभी भी देख पाएंगे नॉर्मल यूजर की तरह। यू कैन ऑलवेज आस्क दिस फॉर एक्सेस अगेन, आप कभी भी वापस से कोलैबोरेटर बन सकते हैं, लेकिन आपको वापस से ऑनर को पूछना पड़ेगा, उसको वो ऐड करेगा तभी हो पाएंगे। और क्या जाएगा आपके हाथ से पुश एक्सेस चला, यानी कि राइट एक्सेस चला जाएगा। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड लिव दिस रिपोजिटरी पर क्लिक कर दें और बस हो गया खत्म, काम तमाम। अगर ऑनर देखेगा आपको अपने कोलैबोरेटर लिस्ट में जाके, तो यहाँ पर अभी दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही ये हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा, तो उसने लीव कर दिया। तो ऑनर को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर पहले ऐड था, अब नहीं दिख रहा बंदा, उसने लीव कर दिया। ओके, अब आप इस प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो आप पुश वगैरह नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखो। तो दोस्तों यही है कोलैबोरेटर, जितना डिटेल में हो सकता था मैंने बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जब आप ओपन सोर्स पे काम करते हैं तो आप बहुत लोगों को कोलैबोरेटर बनाना चाहेंगे,
तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक कोलैबोरेटर एक कंट्रीब्यूटर है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंट्रीब्यूटर क्या है, जो एडमिन है, ऑनर है, वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। जो कोलैबोरेटर होता है वो भी एक कंट्रीब्यूटर है, और जो नॉर्मल यूज़र फॉर्क करके जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी एक कंट्रीब्यूटर ही कहलाते हैं। ओके, सो इसमें इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, कोलैबोरेटर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।